Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. फेस टू फेस के एक और वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट विवेक बजाज। दोस्तों, कोविड के समय बहुत लोग आए मार्केट के अंदर में और कई लोगों ने बहुत पैसा कमाया। अब कुछ लोग अभी भी फिगर आउट कर रहे हैं कि पैसा कैसे बनता है। लेकिन हाँ, नंबर्स तो बहुत बड़े। क्या आप भी कोविड में आए थे? हाँ, आपके बारे में बात हो रही है क्या? नहीं। जनरली मैंने देखा है नंबर्स बहुत बड़े कोविड में, पर्टिकुलरली 2020 जब मार्च हुआ था तो उसके आसपास में ना काफ़ी लोग आए थे मार्केट में। कुछ लोग इस्टेब्लिश ऑक्यूपेशन में थे, जैसे बैंकर, ब्रोकर, एडवाइज़र, लॉयर, डॉक्टर। सबको लगा कि घर पे बैठे हैं तो वो जो अंताक्षरी खेलते हैं ना, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, तो वही वाला अंताक्षरी हो गया। शेयर बाज़ार में सब लोग लग गए और कुछ लोगों ने बहुत ज़बरदस्त काम किया। तो आज के इस वीडियो में आज के जो गेस्ट आए हैं, ऑल्दो वो टेक्निकली कोविड में नहीं आए थे, कोविड के जस्ट पहले मार्केट के अंदर में फुल टाइम घुस गए थे। वैसे काफ़ी टाइम से हैं मार्केट में, जॉब छोड़ के फुल टाइम लग गए थे। एक बैंकर हैं जो कि बैंकिंग ऑक्यूपेशन में थे काफ़ी सालों से आफ्टर हीज MBA, और उसके बाद मार्केट में आए फुल टाइम तकरीबन आई थिंक फेब 2020 में, और तब से वो एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाली लाइफ जी रहे हैं। अच्छा, मैंने उनसे पूछा था कि आप कोविड में आए तो आपने डेरिवेटिव्स भी ट्रेड किया होगा, तो उन्होंने बोला हाँ मैंने किया तो था, लेकिन सफलता अभी तक नहीं मिली है। तो मुझे लगा कैश मार्केट में जब मुझे सफलता मिल रही है तो क्यों ना उसी को ही बिल्ड किया जाए। तो पूरा फोकस कैश मार्केट में और अच्छा यूनिक स्ट्रैटेजी इन्होंने डिप्लॉय कर रखा है। तो इस वीडियो में पहले जानते हैं इनके बारे में। ही इज़ अ वेरी यंग गाय और अच्छा लगेगा इनके साथ, हम सीखेंगे इनकी स्ट्रैटेजीज़ को भी, बट इस वीडियो में इनके बारे में जानेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो कि कल 5 बजे रिलीज़ होगा, अपन लोग समझेंगे इनसे इनकी स्ट्रैटेजी विद लॉट ऑफ स्टॉक रियल लाइफ एग्जांपल्स। तो वेलकम करते हैं मेरे गेस्ट इस फेस टू फेस के लिए, पवन महेश्वरी को। हेलो। नमस्कार। नमस्कार। कैसे? ऑल वेल सर। चलिए, फैंटास्टिक, थैंक यू जयपुर से आने के लिए। आप परमानेंटली बेस्ड जयपुर में आपका, राइट? हाँ जी। लवली। तो जैसा कि मैंने कहा कि इस वीडियो में आपके बारे में जानते हैं, योर जर्नी, हाउ यू स्टार्टेड। आपने MBA किया है, उसके बाद आपने क्या क्या किया, और शेयर बाज़ार का कीड़ा कब लगा? देखिए सर, शेयर बाज़ार का कीड़ा जनरली लोगों को अपने कॉलेज टाइम में लग जाता है। या तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आदमी अपना दिमाग चलाने की कोशिश करता है शेयर मार्केट में। तो वहीं से सब बेसिक शुरुआत होती है। ओवर अ पीरियड कोई इसको स्ट्रक्चर तरीके से ले जाने के लिए लर्निंग करना चालू करता है और कोई उसी पैटर्न पे चलता रहता है। सो यस, इनिशियल स्टार्ट तो सीखने की वहीं से हुई थी, और उसके बाद बैंक की जॉब में बिजी हो गए और ओवर अ पीरियड चीज़ें सीखते सीखते आज काम कर रहे हैं। सही है। तो आपने MBA किस साल कंप्लीट किया? मेरा 2008 में MBA कंप्लीट करने के बाद कैंपस प्लेसमेंट से मैं ICICI बैंक में आ गया था। अच्छा। एंड 2008 से 2019 तक मैं ICICI बैंक में ही एंड तक सर्व कर रहा था। 11 साल? 12 साल प्रिसाइसली। ओह माय गुडनेस। प्रिसाइसली 12 साल मैंने ICICI बैंक में ही सर्व किया। इतना पसंद आ गया आपको? हाँ, एवरीथिंग वाज टू गुड देयर। आई मीन, मुझे शायद कभी 12 साल में ऐसा लगा नहीं कि मुझे बैंक की तरफ से या मेरे प्रोफेशन या मेरे काम की तरफ से कोई प्रॉब्लम है। अच्छा। बट मन में कुछ एक्स्ट्रा करने की चाह थी कि नहीं, पोटेंशियल है, कुछ और भी कर सकते हैं। सो विद दैट ओनली, सबसे पहले आपने जो कहा अभी, फाइनेंशियल फ्रीडम, दिस केम इनटू माय माइंड इन 2015। ओके। कि अगर मेरे को कभी 5 या 6 साल बाद बैंक छोड़ना पड़े तो कैन आई गिव द सेम लाइफ स्टाइल टू माई फैमिली और नॉट? This was the first question which came in my mind. So accordingly, I started doing savings and investment and avoiding all जो आपके खर्चे होते हैं ना, जिसको आप लग्जरी कहते हैं। जब 2019 में मुझे लगा कि now I am able to manage it without the salary, then only I took the decision to give it a kick कि चलिए अब एक नई शुरुआत करते हैं। सही है। तो मुझे ना थोड़ा ये पॉइंट पे और डिस्कशन करना था, ऑल्दो आज का हमारा जो टॉपिक है उससे रिलेटेड नहीं है, बट बिकॉज इट इज़ अबाउट यू, और मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सोच बहुत अच्छी लगती है। तो आई वांट टू नो, ये इसको ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं कि 2019 में ऐसा क्या आपने डेटा देखा कि आपको लगा कि अब छोड़ देता हूँ? बिकॉज ये दिस कैन नॉट बी रात को सोए और सुबह उठ के बस छोड़ दिया।
अब पढ़े लिखे लोग तो वैसे भी एक्सेल शीट ही डिसाइड करती है करना क्या है। तो व्हाट वाज योर एक्सेल शीट? हाँ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर। वो एक्सेल शीट ना 2015-14 से बनती हुई आ रही थी और हर साल उसके अंदर इन्फ्लेशन की वजह से रिवीजन हो जाता था। सही बात है। बट अकॉर्डिंगली 2014-15 से ही मेरा टारगेट ये था कि मेरी जो सेविंग्स है इट शुड बीट दैट इन्फ्लेशन एंड ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2-4 साल कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को उस लेवल पे ले आऊं कि मेरी पैसिव इनकम शुड बी इक्वल टू माई सैलरी। अच्छा, ओह, पर 11 साल ICICI बैंक में रहेगा तो आपकी सैलरी अच्छी खासी होगी। हाँ, यस। उतना पैसिव इनकम जनरेट करना पॉसिबल है अगर आप सोचो तो है। अच्छा, और वो किया भी है और आज भी कर रहे हैं। और इस साल का CAGR की तो मैं बात बाद में करूंगा क्योंकि एक्सेप्शनल ईयर है। बट येस, इफ यू आर डेडिकेटेड 30-35% इज नॉट अ बिग डील। बट जॉब के साथ साथ जॉब के साथ साथ आप उतना नहीं कर पाएंगे, 20-25 आराम से कर लेंगे। शेयर बाजार में इन्वॉल्व होके ये इस पे और चर्चा करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाँ, क्या है, देखिए यही दोस्तों मेरी खास बात है ना कि मैं टॉपिक से टॉपिक निकाल लेता हूँ। भाई मेरे ना बहुत सारे व्यूअर्स हैं वो जॉब वाले हैं एंड दे रियली वांट टू गेट इनटू द जोन वेयर यू हैव ऑलरेडी रीच्ड। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी का सपोज 25 लाख रुपए का सैलरी है, पैकेज है, ठीक है। अब वो 25 लाख वाले को जॉब छोड़ना है, तड़प रहे हैं सब इंडिया में अभी। तो गिव अ रोड मैप, चलिए वो कब छोड़ सकता है? बड़ा इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। सबसे पहले ना, जैसे ही मैं आपको बताता हूँ, 25 लाख आपने जैसा सैलरी बोला तो 25 से ऊपर आ जाइए 30-35 जहाँ पर मैं था। अच्छा, वहाँ पर बैंक आपको ESOPs देना चालू करता है। राइट। सो दैट बिकम्स अ काइंड ऑफ आपको और भी ज़्यादा ल्यूक्रेटिव थिंग्स टू स्टे। बेसिकली इधर एनी ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ओनली बैंक, आपको देना चालू करता है। बट अगर आप 25 लाख 30 लाख की सैलरी पे है तो क्या होता है, जनरली यू स्टार्ट चेंजिंग योर टेस्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आप 6 लाख की गाड़ी की जगह आप 15 लाख ले लेते हैं। बराबर है। और जहाँ आपका 2 या 3 BHK में काम चल रहा है वहाँ चीज़ अलग बदल जाएगी और मे बी 2500-2000 के शर्ट की जगह आप 6000 के शर्ट पे चले जाते हैं। बराबर है। बिकॉज आपको लगता है कि थिंग्स आर चेंजिंग विद यू। बराबर है। बट इफ़ यू वांट टू रियली चेंज द मूव टू बिजनेस, आपको कुछ टाइम के लिए इन चीज़ों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। सही है, इंद्रियों पे कंट्रोल। इंद्रियों एब्सोल्युटली करेक्ट। मुझे नाना पाटेकर का डायलॉग याद आ गया, कंट्रोल होता है। एब्सोल्युटली सर। तो ये बहुत क्रिटिकल है। वहाँ पे जैसे ही हम करते हैं, क्योंकि 25 लाख का सैलरी अगर आप देखेंगे तो एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल, वो जो आपके फ्रेंड या मेरे फ्रेंड हैं जो 25 लाख की सैलरी पे हैं, उनका खाने का और रहने का और स्कूलिंग और ये सब खर्चे 12 लाख में भी वही थे जो 25 में है। नथिंग हैज चेंज्ड, नीदर द स्कूल ऑफ द किड हैज चेंज्ड। बरोबर है। बस एक इन्फ्लक्स पॉइंट है 25। एक्चुअली 25 के ऊपर जाएंगे ना 30-35 तो इमीडिएटली आपका परसेप्शन है कि मेरा इनकम, अब मैं ऊपर वाले इनकम जोन में चला गया। अब खर्चे आपके नहीं बढ़े। अब जो उस वक्त आपके पास सरप्लस आ रहा है, नाउ हाउ यू आर यूटिलाइजिंग एट द अर्ली एज ऑफ 30-31, आप किस तरह की कॉल्स लेके उसके ऊपर मल्टीपल रिटर्न जनरेट करते हो, वो अगले 5 साल में आपको डिसाइड करके ये बताएगा कि आप जॉब छोड़ पाओगे या नहीं। ओके। और फाइनेंशियल फ्रीडम आप ले पाओगे या नहीं। बताओ, आप जब जॉब छोड़े थे तो हाउ मच कैपिटल यू हैड एज अ, बिकॉज अल्टीमेटली पैसा तो पैसे से जनरेट होगा ना। Yes. तो जो कैपिटल बेस होगा उसी पे तो रिटर्न जनरेट होगा, तभी तो पैसिव इनकम में कन्वर्ट होगा। Absolutely. तो हाउ मच कैपिटल यू हैड व्हेन यू लेफ्ट योर जॉब? ओके, पहला चीज 2015 में आई एक्चुअली टारगेटेड कि 2016 तक मेरा लोन अमाउंट शुड बी 0। ओके, नो EMI। ओके, दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। तो हाउसिंग लोन नहीं था आपका? एवरीथिंग आई पेड ऑफ। हाउसिंग लोन को कैसे 5-6 साल में पे कर देता है? हाउसिंग लोन मैंने कब लिया था आपने? हाउसिंग लोन मैंने 2008 में लिया था। 7 साल में आपने हाउसिंग लोन पे कर दिया? 7-8 साल में? बिल्कुल। बोनस आएगा आपके पास, आप उसके साथ में आपके पास ऑप्शन है कि आप मॉरिशस जा रहे हो या उसको पार्ट पेमेंट में डाल रहे हो। सो दैट्स एन ऑप्शन विद अस। ओके। इवन आई पेड अप माय कार लोन। ओके। सो सबसे आपके सरप्लस वहीं से बनना चालू होगा। So first criteria of financial independence is that you should not have EMI. Yes.
दो आई वॉज इन द लोन सेगमेंट। हाँ बट आप तो बिजनेसेस को लोन देते थे। यस यस। पर्सनल लोन तो आप भी बोलेंगे सबको, यहाँ पर मेरे लर्नर्स को बोलेंगे कि मत करना। हाँ बिल्कुल नहीं, वो नहीं मैं मतलब प्रिफर करता। तो आई जस्ट टेक इट एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी कि वहाँ पर हम कंट्रोल करें, और उसके बाद जो हमारे पास सेविंग है हम उनसे भी सफिशिएंट बना सकते हैं अगले 4-5 साल के अंदर, बिकॉज 20-25-30% मल्टीपल। अगर मैं कहूँ आपको कि रात को 1 या 2 घंटा देना है कुछ चीज़ें करने के लिए, तो चलिए माना कि रात को आप नहीं दे सकते, पर सैटरडे संडे अगर मैं कहूँ आपको 4 घंटे दे दीजिए। नहीं तो रात को 1 घंटा भी दे देंगे, सैटरडे संडे 4 घंटा भी दे देंगे, 25-30% रिटर्न अगर आता हो और पीसफुल आता हो, यस, तो जितना मांग लीजिए उतना टाइम दे देंगे। सर पीसफुल रिटर्न का ये देख लीजिए कि आज हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं हमें 3-4 पिछले दिन का वॉलेटिलिटी पता है क्या है। हाँ मेरे अकाउंट से कुछ भी ट्रेड नहीं है। अच्छा, जीरो ट्रेड है आपका? मेरे को मतलब ही नहीं ना कि 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी आपने 2 दिन पहले गिराई या आज 500 चलाई या नहीं चलाई, मुझे अभी ये नहीं पता कि अभी क्या है बैंक निफ्टी। और तो आप निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं ट्रेड करते? ना ना ना, स्टॉक्स। अच्छा, बट स्टॉक्स में तो पोजीशन होगा ही। स्टॉक्स के अंदर जो पोजीशन साइजिंग है दैट इज द की। अच्छा, तो आपको पता है कितनी चादर फैलानी है? यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरेस्टिंग, क्योंकि अल्टीमेटली आप सेल्फ मेड पर्सन है, खुद का पैसा है, खुद का पैसा से अपने लाइफ को जीना है। तो अगर आपको ये अपना जो कहते हैं ना तड़पत बोलते हैं ना, यस, अपना तड़पत नहीं पता होगा तो कैसे फिर आदमी प्लान करेगा अपना? हाँ, खुद की तलपट खुद को पता होनी चाहिए। बरोबर है। इंटरेस्टिंग है। मतलब आपने उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया कि आपके पास कितना कैपिटल था जब आप जॉब छोड़े। सर ठीक है, देना है दे दीजिए, नहीं देना मत दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। नो कंपल्शन, बट आई एम श्योर दैट एक रीजनेबल साइज का हो गया होगा, बिकॉज पैसिव इनकम मेरा कुछ मुझे बहुत अच्छे से तो एक्यूरेट फिगर याद नहीं है, बट समवेयर अराउंड 35 to 37 लाख वाज माय पैकेज दैट टाइम। अच्छा, मतलब मैंने कभी एक्यूरेट निकाला ही नहीं। या तो जब मैं वो मीट करने लग गया था तभी मैंने छोड़ा था। मतलब आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि जॉब छोड़ते ही आदमी इस तरह का इनकम में कैसे उतर सकता है। तो आई थिंक वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस। यस करेंगे ना? yes, चलिए we will discuss. दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है। कल लाइव करूँगा ये डिस्कशन, आज तो एक प्रीव्यू था, इनके बारे में जानना था, तो इंटरेस्टिंग है। इनका प्रोफाइल एकदम ऐसा लग रहा है कि बॉय नेक्स्ट डोर है। ऐसे हम सब की यही कहानी है ना, जब मैंने जॉब छोड़ी थी तो कुछ ऐसी ही कहानी थी, ऐसा ही था। बट ऑब्वियसली सैलरी उस समय बहुत कम थी, हम लोग 6 लाख के सैलरी में काम करते थे, बट इतना सेव कर लिए थे कि हिम्मत हो गया था कि चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। एंड आई थिंक वो एक बार ट्राई वाली जो है ना, एक तो MBA में एडवांटेज ये है कि आदमी ट्राई कर लेता है कि पता है कुछ नहीं तो कुछ तो लग ही जाएगा। ये तो पता है सर, जब यहाँ पर बैंक में या किसी भी कंपनी में हमने कुछ डिपार्टमेंट को रूकी से स्टार्ट किया है तो खुद के लिए तो कर ही लेंगे। खुद के लिए तो कर ही लेंगे, सही बात है। एक्चुअली बिजनेसेस कुछ, क्योंकि ही हैज़ बीन इन दी बिजनेस लेंडिंग साइड, सो जब आप मल्टीपल एंटरप्रेन्योर से मिलते हैं, जब उनका रवैया देखते हैं बिजनेस के प्रति, तो आप में भी कॉन्फिडेंस आता है कि यार ये जब कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, है ना? एब्सोल्युटली फ़र्क पड़ता है उससे। इसीलिए दोस्तों पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए। देखिए, पढ़ाई ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई करेगा तो सक्सेसफुल होगा, बट पढ़ाई एक अंदरूनी कॉन्फिडेंस देती है कि आप कभी गलत नहीं जाएंगे। कुछ गलत हो गया आपके साथ तो वापस खड़े हो जाएंगे, जो कि एक जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसके लिए टफ होता है। मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं कर पाएगा, वो एम आई टू मेक अ जजमेंट, बट करने को तो कर ही सकते हैं। सब लोगों ने किया है, तो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए। हाँ बिल्कुल, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है इस देश में, बट पढ़ाई लिखाई करवाइए बच्चों को, इट्स वेरी यूजफुल। एनीवेज, पवन जी कल मिलेंगे, आपके साथ में PPT सामने है, प्रेजेंटेशन, और ऐसा मतलब कंटेंट दे दीजिएगा, ऐसा नॉलेज दे दीजिएगा कि 10-12-15 लोग तो जॉब छोड़ ही दें कल। सर डेफिनेटली मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि जो अपने चैनल के व्यूअर्स हैं, आई मीन डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गेट गुड बेनिफिट ऑफ इट। चलिए, ग्रेट। मिलते हैं कल दोस्तों, और ये वीडियो शेयर करिए, और कल का वीडियो तो करना ही पड़ेगा शेयर। तो मिलते हैं 5 बजे फ्राइडे। बाय। अब प्राइमरी ट्रेंड में सर घुसते तो सब हैं, पर उनको सेकेंडरी ट्रेंड बाहर निकाल देता है बाजार से। ओके, क्योंकि आदमी अपनी लिवरेज पोजीशन को, अपने ग्रीड को कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो इतनी क्वांटिटी में काम कर लेता है
कि प्राइमरी ट्रेंड के बीच में अगर वो सेकेंडरी ट्रेंड भी आ जाए तो वो उसका पैसा ले जाएगा। इवन इन सम केसेस इट इज ओवर 100%। बाबा कि स्टॉक मेरा 100% तक अप मूव हो गया, तब तक ही मैं उस ट्रेंड को कैप्चर कर रहा हूँ। बट ये तो आप 2020 से कर रहे हैं, तो अभी तो वही हुआ, तेजी है। पॉजिटिव एमएससीडी जो है ये सर मैंने जो है कहते हैं ना कहीं से आप सीखते रहेंगे, ये आपके शो से ही निकाला है। अच्छा ये आपके ही शो में किसी ने पॉजिटिव एमएससीडी का कैश स्टॉक्स के ऊपर दिया था एंड आई फाउंड इट गुड, तो मैंने उनका अप्लाई करा है। वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा वर्क करता है। हाँ, तो मैंने उन्हीं का अप्लाई किया है। आई थिंक वी शुड गो बाय चार्ट टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स इन डिटेल, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन वाली चीज़ों को लोग शायद उतना विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे। पवन, क्या होता है जब बुल मार्केट आता है ना, तो कंसोलिडेशन रिकॉर्ड भर भर के आती है। यस, वो पैसा उस समय बना लो तो बना लो। आप सपोज ये 1, 2, 3 साल का बुल मार्केट के बाद मार्केट डल तो होगा ही, तो वो शायद अपने ही एक करेक्शन के बाद में अलग जोन में चला जाएगा। yes. उस समय आप कैसे पैसा बनाओगे, क्योंकि अभी तो बन रहा है। हाँ, एंड डोंट रियली वरी अबाउट स्टॉप लॉस। एब्सोल्युटली। मान लो कि चला गया पैसा, 3% तो गया, बस 3 ही गया ना। अच्छी सोच बहुत अलग है। हम लोग ट्रेडर वाली जो सोच होती है ना, वो 3% को भी लगता है क्यों जाने दे, अगर 1.5% में हम स्टॉप लॉस लगा के बचा सकते हैं तो बचा लो। इन्वेस्टर वाली सोच जो होती है कि लगेगा ही क्यों। हाँ, कोई सवाल ही नहीं उठता लगने का, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं हम तो। इम्पॉर्टेंट इज टू लर्न फ्रॉम एवरीवन। इट डज नॉट मैटर हाउ इट कॉस्ट यू, बिकॉज हमारे इस मार्केट के अंदर तो यही हमारी इंफ्रा कॉस्ट है। खुद की लर्निंग ही तो हमारी इंफ्रा कॉस्ट है, और है क्या। हम अगर इसके ऊपर भी खर्चा नहीं करना चाहेंगे तो फिर चेंज कैसे होगा। बराबर है। बट क्या इससे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल सकती है? ये आई थिंक आप में इतनी डिसिप्लिन है, आपने अपनी अराउंड ओरिएंटेशन वैसे क्रिएट कर रखी है, मे बी आपकी फैमिली की सपोर्ट बहुत है कि आप ये बोल्ड कॉल ले पाए। 99% लोग जो है, हो सकता है कि आपसे ज़्यादा टैलेंटेड भी होंगे, बट वो ये कॉल नहीं ले पाते।